हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लेकर आए हैं और इजी एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। बाकी अगर आप ऐसे वेबसाइट्स वगैरह में इसके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढेंगे तो इस लेसन तक के आंसर्स आपको एटलीस्ट इंग्लिश मीडियम में तो नहीं मिलते हैं, हिंदी में ही मिलते हैं। तो बहुत मेहनत से हमने ये पूरा आंसर जो है वो फ्रेम किया है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा एंड प्लीज़ अगर आपको ये मेहनत पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक इज़ यूजुअली नॉट इंजर्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज ऑफ, यानी कि जो स्टमक होता है उसका जो इंटरनल वाला वॉल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डैमेज नहीं होता है, उसका क्या रीज़न है। अब इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन जब हम लोग पढ़े थे टोटल 4 वीडियोस में वो कंप्लीट हुआ था। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लेना। वहाँ पे हम लोग इसका रीज़न पढ़े थे ना कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्चुअल में क्यों सेक्रीट होता है, क्योंकि ये जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है। ये तभी वर्क करता है जब स्टमक का जो पीएच है वो कैसा रहे, एसिडिक रहे। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहाँ पे सेक्रीशन होता है। लेकिन साथ में क्योंकि ये एसिड है और ये तो स्टमक को इंजर कर सकता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे स्टमक में म्यूकस रिलीज़ होता है। ये म्यूकस क्या होता है, एक टाइप का ल्यूब्रिकेंट है जो कि हमारे स्टमक को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूकस। नेक्स्ट है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बिटवीन, यानी कि रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो लंग्स में जो एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं और सराउंडिंग की जो कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे तो आंसर्स आपको फिर भी दिख ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम लंग्स टू हार्ट बाई, यानी कि लंग्स से हार्ट में ब्लड किसके थ्रू आता है, तो पल्मोनरी वीन्स से। और अगर हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरीज हो जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है किडनी इज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल, किडनी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, नेफ्रॉन्स। इन्हीं नेफ्रॉन का ये पार्ट है बोमेंस कैप्सूल ना, नेफ्रॉन्स के अंदर वो प्रेजेंट था। तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हाउ इज़ अ वीन डिफरेंट फ्रॉम एन आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 2 है वीन और आर्टरी कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे आर्टरीज और वीन्स के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पे वीन्स क्या होते हैं कि हमारे बॉडी जो होता है उसके सरफेस के पास में होते हैं, जो हम लोग को बाहर से विजिबल है वो सारे वीन्स है। तो वीन्स आर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ आर बॉडी, लेकिन आर्टरीज जो है वो मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं डीप इनसाइड, तो ये हम लोग को बाहर से नज़र नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज जो है उनके जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं इन कंपैरिजन टू वीन्स, और वहीं वीन्स के क्या हो जाएंगे, थिनर इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। नेक्स्ट आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाते हैं, और वहीं पे वीन्स क्या करते हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंस में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो वो प्रोसेस रेस्पिरेशन का जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। वहीं पे वो प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन that takes place in the presence of oxygen results in complete decomposition of organic matter is known as aerobic respiration, while the process that takes place in the absence of oxygen results in incomplete decomposition of organic matter is known as anaerobic respiration. Question number 4, what are the differences between the sources of energy of producers and consumers। मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका क्या डिफरेंस है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होता है, और कंज्यूमर्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी कि फूड के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो जो प्लांट्स है वो क्या है, मेन प्रोड्यूसर्स हैं फूड के, और वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फूड प्रोड्यूस हुआ है वो स्टोर हो जाता है उन प्लांट्स में, और उसके बाद ये एनिमल्स इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं। तो वो इसी के ऊपर ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं।
डायरेक्टली ऐसे डिपेंडेंट है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इनको खा लेंगे, और जो कार्निवोर्स हैं वो तो इस हर्बीवोरस एनिमल्स को खाएंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो गए, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट आता है, वाई इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स रिमूवल नेसेसरी फॉर प्लांट्स। प्लांट्स में पूछा है, तो यूरिन क्या है, यूरिन में लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यहाँ पे एसेंशियल हो गया ना। उसका रिमूवल क्यों नेसेसरी है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट का अगर बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लग जाए तो जो भी लिविंग बीइंग है उसके लिए वो हार्मफुल होगा, इसलिए उसका रिमूवल भी क्या होता है, एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो कि जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं और जो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो जाइलम क्या है, एक टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहीं पे फ्लोएम जो है वो भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है लेकिन वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl सेक्रेटेड इन स्टमक। स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है उसका क्या फंक्शन है। तो अभी टिक द करेक्ट ऑप्शन के पास में इसको मैं बताई थी, वही सेम चीज़ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे स्टमक में एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ का पीएच रिड्यूस हो जाता है, और इसी रिड्यूस्ड पीएच की वजह से जो एंजाइम है पेप्सिन वो एक्टिवेट होता है, और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic environment in the stomach by reducing the pH, which activates pepsin that helps in digestion of protein. Question number 9, cover some branches of leaves with polythene and tie it up। कुछ branches आपको लीफ के लेने हैं, उनको क्या करना है, पॉलीथीन से कवर करके उसको बांध देना है। और आफ्टर अबाउट 3 to 4 आवर्स मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन इट। और 3 से 4 आवर्स के बाद में ये जो पॉलीथीन बैग्स है उसमें जो वाटर कलेक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम आपको मेजर करना है। तो क्या आप एस्टिमेट कर पा रहे हो टोटल लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, इस आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। अब देखो, इसके एस्टिमेशन के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि वाटर जो है वो प्लांट्स में से लूज कैसे हो रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, टू एस्टिमेट द टोटल वाटर लॉस बाय द प्लांट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू इट्स लीव्स। जो भी ब्रांचेस होते हैं प्लांट्स के वो सब क्या है, उसको हम लोग कवर कर दिए पॉलीथीन बैग से। तो क्या होगा कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्लोज हो गया। अब इन्वायरमेंट क्लोज हो गया है तो जो वाटर वेपर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज कर रहा है वो क्या होगा, एस्केप नहीं हो पाएगा एटमॉस्फेयर में। अब एस्केप नहीं हो पाएगा ये वाटर वेपर तो क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा वो सारा वाटर कहाँ पे, उसी पॉलीथीन बैग्स में। क्यों, क्योंकि वो सारे कवर्ड हैं। अब ये जो वाटर जो इसमें कलेक्ट हुआ है उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके एस्टिमेट करना चाहें कि कितना वाटर लॉस हो रहा है प्लांट से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन में जो वाटर कलेक्ट हुआ है, जितना भी कलेक्ट हुआ है वो इक्वल नहीं होगा टोटल वाटर लॉस बाय द प्लांट उसके। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो और भी तरीके से तो जा सकता है, जैसे कि सॉइल है वो तो ओपन है, हम लोग तो लीव्स को ना वो कवर कर दिए, सॉइल तो ओपन था, तो इवेपोरेशन के थ्रू सॉइल से वाटर लीक हो सकता है, या फिर पॉलीथीन अगर कहीं से डैमेज होगा तो वहाँ से लीकेज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एकदम एक्चुअल एस्टिमेशन जो है वो तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ सम हाउ हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए ट्रांसपिरेशन के ऊपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, 4 लीव्स लेते हैं अरहर प्लांट के और उसको कोट कर देते हैं वैसलीन से। कोट करने का तरीका अलग अलग है, जैसे कि लीफ नंबर 1 है उसमें किसी भी सरफेस को कोट नहीं किया गया है, तो टोटल लॉस ऑफ वाटर जो है वो कितना है, उसका वेट, लीफ का वेट जो है वो 40% कम हो गया। सेकेंड वाले लीफ का दोनों सरफेस हम लोग वैसलीन लगा दिए तो सिर्फ 2% उसका वेट जो है वो कम हुआ। थर्ड वाले लीफ के अपर सरफेस में लगाए हैं 36% उसका वेट लॉस हुआ है, और फोर्थ वाले में लोअर सरफेस पे लगाए हैं तो 4% हुआ है। अब इस बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस को आंसर देना है कि मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन कौन से सरफेस से हो रहा है। अब देखो, जब हम लोग अपर सरफेस को कवर किए तो 36% वाटर जो है वो लॉस हो गया, यानी कि लोअर सरफेस जो है वो खुला हुआ था। अब ऑब्वियसली अपर वाला कवर किए तो लोअर खुला था, तो लोअर से ही तो वाटर बाहर निकला होगा, यानी कि मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन कहाँ से हुआ, लोअर सरफेस से। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट वाले पॉइंट का, लोअर सरफेस। सेकंड पूछा है, विच सरफेस डू यू थिंक हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होगा, तो जहाँ से मैक्सिमम वाटर लॉस हुआ है वहीं तो स्टोमेटा होगा, इसलिए इसका आंसर भी हो गया लोअर सरफेस। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट। यानी कि जब प्लांट में से बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता
है तो क्या होता है। और फोर्थ क्वेश्चन कि क्या होगा अगर ये जो वाटर है वो रिमूव हो ही नहीं पाया, दोनों केस। तो जब बहुत सारा वाटर जो है वो लॉस हो जाता है प्लांट से तो क्या होगा, विल्टिंग देखने के लिए मिलता है, मतलब उसके जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये हो गया आपका जब ज़्यादा लॉस हुआ तब। लेकिन अगर लॉस हो ही नहीं पा रहा है उस केस में क्या होगा, तो इफ़ देयर इज़ नो ट्रांसपीरेशन नो वाटर विल मूव अप द प्लांट। तो अगर ट्रांसपीरेशन हुआ ही नहीं तो वाटर जो है वो तो ऊपर की तरफ मूव होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से लीव्स का वाटर जो है वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए नीचे से जो पानी है वो ऊपर की तरफ मूव होता है। तो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा ही नहीं, मतलब ट्रांसपीरेशन पुल तो ज़ीरो हो जाएगा, तो लीव्स को वाटर नहीं मिल पाएगा और इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगा और इवेंचुअली ये जो प्लांट्स हैं वो डाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन हाउ ब्लड फ्लोज इन टू पाथवेज फ्रॉम द हार्ट। मतलब हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो दो पाथवेज में कैसे फ्लो होता है। तो जो ब्लड है वो सबसे पहले राइट ऑरिकल्स में आएगा, हमारे बॉडी से राइट ऑरिकल्स में आता है। ये राइट ऑरिकल क्या है, हार्ट का एक पार्ट है ना, तो राइट ऑरिकल्स में आएगा और उसके बाद वो राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। तो पहले वो कहाँ था, बॉडी से हार्ट में आया और फिर हार्ट से लंग्स में गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन वो वहाँ से पिक करता है लंग्स में जाकर के, वो जो ब्लड था अभी तक जो ब्लड था वो क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स में गया वहाँ से वो ऑक्सीजन पिक करेगा यानी कि ऑक्सीजनेट हो जाएगा। फिर वो ब्लड जो है वो वापस से कहाँ आएगा, हार्ट में, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। पल्मोनरी वीन्स के थ्रू वो लेफ्ट ऑरिकल्स में एंटर होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर होगा और उसके बाद फिर वहाँ से वो आयोटा के थ्रू दूसरे बॉडी टिश्यूज़ में चला जाएगा। तो पहले वो कहाँ था, बॉडी से हार्ट में आया, उसके बाद फिर वो हार्ट से वापस से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्योंकि दो बार फ्लो हो रहा है इसलिए इन दिस वे ब्लड फ्लोज इन टू पाथवेज फ्रॉम द हार्ट, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं ना। यहाँ पे आपके इस लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।